Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप सबको अपने चैनल कैंडल ऑफ नॉलेज में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मोस्ट वेलकम एंड कैंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने शुरू किए थे टेंसेज, और आज मैं टेंसेज की वो 4 नंबर वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे इसके सेंटेंस जो कि हमारे पास अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होते हैं, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, आज हम ये जानेंगे और इसको सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है और इसका हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, और इसके अलावा इसमें हम उर्दू के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हम इस टॉपिक में यही जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप जानते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसको हम चेंज करेंगे, चेंज इनटू एज एम आर प्लस बीइंग। तो दोस्तों, ये हमारे पास पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होता है। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो हम चेंज करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बनेगा एज एम आर प्लस बीइंग, तो तब हमारे पास वो सेंटेंस पैसिव कहलाएगा। तो दोस्तों, वो सेंटेंस हमारे पास कैसे कंटिन्यूअस होगा और उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव के हवाले से। दोस्तों, अफर्मेटिव हमारे पास कौन से सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस जो कि पॉजिटिव है, जिसमें नॉट नहीं का कोई जिक्र नहीं हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें फॉर्मूले में क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद एज एम आर, और एज एम आर जो आप जानते हैं कि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इसके बाद आपने क्या लगाना होगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये आपके पास बन गया फार्मूला। किस टेंस का फार्मूला, ये फार्मूला आपके पास है अफर्मेटिव टेंस का। तो दोस्तों, ये टेंस आपके किस जमाने से बिलोंग रखता है, ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग रखता है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, पैसिव में। पैसिव में इसको चेंज करने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना होगा, जो कि हमारे पास अब आपने देखा होगा कि टेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास लास्ट में होता है, लेकिन अगर हम पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है, और उसके बाद एज एम आर जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये लगाने हैं, और उसके बाद आपने बीइंग का जिक्र जरूर करना है, क्योंकि आपके पास टेंस कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में बनाने के लिए आपको बीइंग का जिक्र लाजमी यानी कि मस्ट है करना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय का जिक्र करना है, बाय के बाद आपने सब्जेक्ट लगानी है। दोस्तों, ये आपके पास फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला, अफर्मेटिव टेंस बनाने का। कौन से जमाने में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आप अफर्मेटिव टेंस को पैसिव में बनाएंगे तो ये होता है उसका फार्मूला। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अगर नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव के अलावा हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव बनाने की दोस्तों, सबसे पहले तो आप नेगेटिव से जो आपके पास नेगेटिव टेंस होता है उसका फार्मूला देख ले। सबसे पहले आपके पास इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और एज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, वर्ब आईएनजी फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इंशाल्लाह पार्टिसिपल की वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए अपलोड करूंगा, और आप जानेंगे कि हमारे पास पार्टिसिपल कौन कौन से हैं। 3 टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, हम इंशाल्लाह एक एक डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पार्टिसिपल हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे, और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, हम जिरंड के बारे में भी जानेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्लास में लगा दिया। दोस्तों, ये आपके पास बन गया नेगेटिव टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसके बाद आपने इसको अगर पैसिव में चेंज करना है तो उसका फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय। बाय के बाद आपने इसका जिक्र करना है सब्जेक्ट का। दोस्तों, ये बात आप नोट करें कि आपने कभी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, आपके पास सेंटेंस का फार्मूला अवेलेबल है पैसिव का, तो इस फार्मूले आप नोट करें, अपने पास लिख ले, और इसके तहत आपने सेंटेंस बनाने हैं, और उसी के बाद उसके बारे में आप प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद ये फार्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे।
तो दोस्तों फार्मूला मैंने आपको बता दिया नेगेटिव टेंस का कैसे बनाने का। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास होता है इंट्रोगेटिव टेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, उसकी दोस्तों आपके पास है एज ए मार्क को आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, पहले ये लगाएंगे और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना होगा। तो दोस्तों ये तो आपके पास हो गया आपका इंट्रोगेटिव टेंस और उसमें आपने क्या करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और अब आप उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का जिक्र करना है। तो दोस्तों ये आपके पास बन गया इंट्रोगेटिव का फार्मूला जो कि आपको मैंने ऑलरेडी क्या टेंसेस में सिखाया है कि हमारे पास ऐसे फार्मूला इंट्रोगेटिव, ये हमारे पास कौन से टेंस का फार्मूला होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फार्मूला है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम इसका पैसिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पैसिव, हम ऐसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे मार लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग। दोस्तों बीइंग आपने क्यों लगाना है, क्योंकि आपके पास टेंस कंटीन्यूअस है और कंटीन्यूअस को चेंज करने के लिए आपको बीइंग का जिक्र जरूर करना है, बीइंग जरूर लगाना है। उसके बाद आपने हमेशा की तरह आपने देखा हो कि हमने जितनी पैसिव बनाने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैसिव आप जितने ही बनाएंगे उस तमाम पैसिव में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। अगर वो पैसिव आपके पास एम्पेरिक सेंटेंस हो या फिर आपके पास इंफिनिटिव्स हो या फिर इसके अलावा आपके पास लेट वाले सेंटेंस हो या फिर मोडल वर्ब की सेंटेंस हो, तो आपने उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी जरूर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बजाय आपके पास सेंटेंस करेक्ट नहीं है बल्कि रॉन्ग होगा। उसके बाद आपने सब्जेक्ट का जिक्र अगर करना है, अक्सर तो पैसिव में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता और अगर आपने करना भी है तो इंग्लिश में आप सब्जेक्ट का जिक्र जब करेंगे उससे पहले आपने बाय लगाना है और बाय के बाद आपने सब्जेक्ट लगानी है। तो दोस्तों ये आपको बन गया इंट्रोगेटिव टेंस पैसिव में चेंज करने का फार्मूला। तो दोस्तों इसके बाद आपके पास बात आती है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में आपने एसएमआर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉन वर्ब आईएनजी फॉर्म के प्रेजेंट पार्टिसिपल इसके अलावा ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाना है। ये आपने फार्मूला ऑलरेडी टेंसेस में सीखा है। तो दोस्तों वो फार्मूला आप कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, ये बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको फार्मूला जो ऐसे है उसमें आपने ये बात नोट करनी है। तो फार्मूला एसएमआर को बिल्कुल ऐसी तरह जैसे कि आप वहाँ पर है वैसे ही लगाना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगानी है जो कि आपके पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में लास्ट में होता है, वो आपने पहले लाना होगा और ऐसे मार्क अगर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आपने लगाना है। उसके बाद नॉट यानी कि नहीं का जिक्र करना है। उसके बाद बीइंग क्योंकि आपके पास कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस करने के लिए आपके पास बीइंग का होना जरूरी है, बीइंग आप जरूर लगाएंगे। उसके बाद वो थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद आपने बाय जो कि आपके पास जरिए के लिए इस्तेमाल होता है, कौन है जो ये काम कर रहा है, कौन है जिसके जरिए काम हो रहा है, तो इसके लिए आपने बाय लगाना होगा और फिर वो सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये होता है इसके फार्मूले और मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बता दिया कि अगर आपके पास सेंटेंस कोई क्या हो इंपेरेटिव तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब जो एसएमआर है ये लगाएंगे और अगर आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो एसएमआर प्लस बीइंग लगाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप बात करते हैं कि हम इसमें दो सेंटेंस बनाएं और उन दोनों सेंटेंसों की आपको बताएं कि सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। दोस्तों ये हम अब जानेंगे। दोस्तों इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फार्मूला देखना होगा इंपेरेटिव टेंस बनाने का। दोस्तों इंपेरेटिव टेंस बनाने का फार्मूला आप देखें, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के तहत आप सेंटेंस बना रहे हैं। क्या लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट में मैं। दोस्तों मैं क्या है, दोस्तों मैं एक हमारे पास प्रोनाउन है जो कि खुद के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और प्लूरल फर्स्ट पर्सन ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले के तहत आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एसएमआर में से आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है आई के बाद आपके पास क्या होता है एम। तो दोस्तों आई के बाद आप क्या लगाते हैं एम। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, इसके बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ब के एनजी फॉर्म के ऊपर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोस्तों पतंग है, पतंग के बाद उड़ाना। दोस्तों उड़ाना हमारे पास वर्ब है, तो उड़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लाई। फ्लाई का आपके पास प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लाइंग। आई एम फ्लाइंग। अब आपके पास ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके पास यहाँ पर पतंग। दोस्तों आई एम फ्लाइंग आई
तो ये आपके पास बन गया कौन सा टेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, और क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों अब इसको हम चेंज करेंगे रेशियो में। सबसे पहले तो आपने फॉर्मूले के तहत ऑब्जेक्ट को आगे लाना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद एजेमाल के पास एजेमाल के साथ आपने बी का जिक्र करना होगा। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, a kite is being, दोस्तों फॉर्मूले में आप देंगे ऑब्जेक्ट लगाया है, इसमें इसलिए लगाया कि यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और प्लस बीइंग हमने लगा दिया। अब आपके पास बात आती है वर्ब की। वर्ब आपने लगाएंगे थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ आपने ऑब्जेक्ट का जिक्र, अगर आपके पास बाय है, आपके पास सब्जेक्ट है, तो अगर जिक्र आप करना चाहते हैं, सब्जेक्ट का जिक्र अगर आप करना चाहते हैं तो उसके साथ पहले आपने बाय लगाना होगा, उसके बाद आपने क्या करना होगा, सब्जेक्ट का जिक्र करना होगा। तो फ्लाई का दोस्तों हमारे पास क्या होता है, फ्लोन, FLOWN। दोस्तों फ्लू होता है फ्लाई का सेकंड फॉर्म, फ्लोन दोस्तों हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है फ्लाई का। अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी, इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। बाय आई है, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हमारे पास क्या होता है, मी। दोस्तों हो गया ये टेंस भी आपका हो गया। दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस आपने बनाया है, फ्लाई लगाई तो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये होता है इसकी मीनिंग, और अब आपने इसको चेंज किया, पैसे में कैसे किया चेंज, अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय मी, अब पतंग उड़ाया जा रहा है किसके जरिए, मेरे जरिए। मेरा मतलब है कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो दोस्तों मीनिंग दोनों सेंटेंस के सेम होते हैं, लेकिन अगर पैसे में आपने बनाया है तो आपको सब्जेक्ट का जिक्र आप नहीं करेंगे, ये रूल्स नहीं है, लेकिन आप अगर पैसे बनाते हैं तो इसलिए तो बनाते हैं कि हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते, तो इसलिए पैसे को बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस क्या है, वो गाड़ी चला रहा है। दोस्तों वो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इससे हमें ये मालूम हुआ रहा इससे हमें ये पता चला ये हमारे पास थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, जब रहा है वो हमें मालूम हुआ ये हमारे पास क्या है, ही है। तो दोस्तों आपने लगा दिया ही आपके पास सब्जेक्ट है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, जिसके आपके पास क्या है, एजेमाल, और आपने लगा दिया ऐसे ही इज ड्राइविंग, चलाने क्या कहते हैं, ड्राइव। ड्राइव की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगी, ड्राइव की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है ड्राइव DRIVE, और सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है ड्रो DROVE ड्रो, और थर्ड फॉर्म हमारे पास होता है ड्राइवन DRIVEN ड्राइवन। दोस्तों इसकी हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ड्राइवन ड्राइविंग। दोस्तों ही इज ड्राइविंग DRIVING, ही इज ड्राइविंग अ कार। दोस्तों ये हो गया हमारे पास क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दोस्तों ये तो हमने इंपेरेटिव बना दिया, अब इसको हम पैसे में चेंज करेंगे। ही इज ड्राइविंग अ कार, अ कार इज, सबसे पहले आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट, अ कार इज बीइंग। दोस्तों बीइंग आपने क्यों लगाया, क्योंकि आपके पास टेंस है ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में आपने बीइंग का जिक्र करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने इसको क्या करना है, बीइंग लगाना है। अ कार इज बीइंग, अब हम यहाँ पर ड्राइव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन DRIVEN। दोस्तों ये आपका हो गया कौन सा टेंस है, स्पेसियो। अ कार इज ड्राइविंग, अ कार इज बीइंग ड्राइवन, गाड़ी चलाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ही इज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है, अ कार इज बीइंग ड्राइवन, गाड़ी चलाई जा रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट मालूम नहीं है, अगर आप सिर्फ जाहिर करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर बाय लगाना होगा, और बाय के बाद आपको सब्जेक्ट का जिक्र करना होगा, जो भी सब्जेक्ट हमारे पास ही है, और ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हेम। दोस्तों ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, गाड़ी चलाई जा रही है बाय हिम, उसके जरिए। दोस्तों अब ये हो गया आपके पास पैसिव वॉइस का
तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा कि आज मैंने आपको क्या सिखाया। दोस्तों इस वीडियो में आपने ये सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। आपके पास फॉर्मूला आपके सामने है, अगर आप छूटना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसकी टेबल भी आपके लिए अवेलेबल की है, मैंने आपको वो भी सिखाई है और वो टेबल मैं आपको अपने स्क्रीन पर भी अवेलेबल कर दूंगा। तो दोस्तों वो टेबल भी आपने याद रखनी है और ये तमाम जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए ये फॉर्मूले भी आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।